2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन लगा, उस वक्त उस सिचुएशन को देखते हुए मुझे बहुत घबराहट और एंजाइटी, साथ में फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में भी चले गए। और एक टाइम तो ऐसा आया कि मतलब ऐसे लग रहा था जैसे अब मैं नहीं बचूँगी। तो उस वक्त मुझे याद आया कि बाबा जी बोलते हैं कि जब कोई रास्ता न दिखे, मौत सामने हो, तो अनुलोम विलोम शुरू कर दो। तो उस वक्त मैंने अनुलोम विलोम शुरू किया और 10 से 15 मिनट में फिर मैंने अपने सांसों को कंट्रोल किया और फिर मैं धीरे धीरे और आज तक उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। और ऐसे तो योगा मैं 15 साल से कर रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए उस वक्त मेरी जीवन सिर्फ बाबा जी के प्राणायाम की वजह से ही बचा है। इसलिए मैं पतंजलि योगपीठ को और बाबा जी को अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम प्रातः वंदनीय, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपना परिचय व्यक्तिगत तौर पर, मेरा नाम राजकुमार, रहने वाला रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। अपने व्याधि के मामले में यदि बात करता हूँ, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और उस दुर्घटना से उभरने में तो थोड़ा समय लगा ही, लेकिन उसके बाद बाएं पैर में दर्द रहता था जी, चिरस्थायी। चिकित्साएं इधर उधर से ली गई, बड़े हॉस्पिटलों में भी गया, लेकिन दर्द बना ही रहा। पड़ोस से चाची लगती हैं, यहाँ आए अपने पतंजलि वेलनेस में, आ रहे था उनको रोमार्थराइट्स। वो पूर्ण रूपेण ठीक है, रेवाड़ी में रहते हैं। सुन तो पहले भी रखा था, लेकिन जब सामने देखा अत्यंत प्रभावित रहे और मैं पीछे योगग्राम में आया जी। और ये महसूस करता हूँ कि मैं आधे से ज़्यादा ठीक हूँ। 5 दिन के लिए आया था, घर से फ़ोन आ गया, 4 दिन ही रहा। इंटीग्रेटेड जो चिकित्सा पद्धति रही, उसमें सुबह योगा, मड थेरेपी, आहार चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्मा, जिसमें अभ्यंग, मर्दन, स्वेदन, उनका अति सकारात्मक प्रभाव रहा जी मेरे ऊपर। मेरा अपना जो पैर है जिसमें दर्द था, वो लगभग 50 से 60% ठीक था 4 दिन की। एक दूसरा अनुभव है स्वामी जी से, तो बहुत पहले से चूँकि जुड़े हुए हैं। जब गुरुकुल इन्होंने अडोप्ट किया घासेड़ा, किशनगढ़, रेवाड़ी, हरियाणा, एक इनके सानिध्य से जो बातें सामने आई, जो एक्सीडेंटल केस बता रहा था, उस दौरान कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट थे या किसी भी कारण से एक्चुअली थकान, एक्जर्शन बहुत रहती थी। एक साथी हैं जितेंद्र, उन्होंने बताया कि शुगर का लेवल टेस्ट करो। चेक किया गया, उस दिन 465 था। अब टैबलेट क्योंकि वो ले ही रहा था ग्लाइकोमीटर से, 500 mg ग्लाइकोमीटर, तो वो लगातार लेते हुए भी लेवल डाउन नहीं आ रहा था। उसके बाद स्वामी जी जो जनरली बताते हैं आयुर्वेदिक उपचार, जिसमें अपना घरेलू उपाय जो हमने किया, जिसमें श्रीमती जी का विशेष योगदान रहा, क्योंकि सुबह सुबह जूस यही निकाल कर देती थी, गिलोय 8 से 10 इंची, दूसरा नीम के पत्ते 10 से 15, जामुन चूँकि घर में ही था 4 से 5 पत्ते लिए गए, तुलसी, छोटी पीपल, काली मिर्च, कढ़ी पत्ता, इनका हमने रस निकाल कर वो देखा जी, विद इन 1 मंथ कंट्रोल में था और 3 महीने के बाद लगभग ठीक था। 6 महीने बाद आज पूर्ण रूपेण 5 साल हो गए, कोई दवाई गोली नहीं खा रहा हूँ शुगर की, और समझो कि आज तक ठीक हूँ। और इस हेतु पूज्य अपने स्वामी जी का और अपने समझो कि भारतीय संस्कृति का ये समझो अहोभाग्य और हमारे लिए सौभाग्य कि मैं तो लाभान्वित हुआ ही, लेकिन स्वामी जी के निर्देशानुसार यदि योगासन प्राणायाम करते हैं, आहार चिकित्सा का ध्यान रखते हैं, इनके अनुसार दिनचर्या का पालन करते हैं, तो हम स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं और देश का अपना एक विशेष जो बजट है जो कि स्वास्थ्य पर रहता है, हमारा अपना स्वास्थ्य से संबंधित बजट भी हम उसका खर्चा भी कम कर सकते हैं।
जो आचार्य चरक का ही मूल जो सूत्र है, जो कि दिग्दर्शन स्वयं के संदर्भ में महसूस करता हूँ, स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से प्रश्मंच मीन्स बोथ आयुर्वेद बोथ प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव, अर्थात हमारा अपना प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है। क्योर तो होता ही है लेकिन रोग ना है, इसके लिए हमारे अपने महर्षि चरक से लेकर पतंजलि ऋषि जो योग के माध्यम से और उसी कुल श्रेष्ठ परंपरा में पूज्य स्वामी जी जो आज जनमानस को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलकर हमारा अपना देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छा व्यक्तित्व और उत्तम जीवन प्राप्त कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। धन्यवाद जी। रांची झारखंड से आए हैं और टाइप 1 शुगर था और डॉक्टर बोला था कि अब मैंने सब दिन लगेगा बाहर से, अब इंसुलिन बनना बंद हो गया है, सब दिन इसी तरह से लगना है, इसी तरह से लगाइए, अब कोई उपाय भी नहीं है। तो फिर इनका बाबा के देखें एथी पर चैनल पर, तो वहाँ योगा वोगा करवाएँ तो 12 लग रहा था, फिर 8 पर आ गया और 8 फिर है सो 6 पर आया और यहाँ आए तो 2 इंसुलिन लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के तो बहुत जीना भी मुश्किल हो गया था, बच्चा के ऐसा हो गया था, बहुत हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, अब 2 पर आ गया है। हरिओम। गुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं शीश राम रोहेला लक्ष्मणगढ़ वार्ड नंबर 29 भैरवानी चौक लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान से आया हूँ। मेरा वेट 105 किलो हो गया था। गुरु जी से प्रभावित होकर के और मैंने योग प्राणायाम चालू किए। मैंने 90 दिन में मेरा 35 किलो वेट कम कर दिया और अभी भी योग प्राणायाम मेरे चालू हैं। अब मैं पतंजलि में वेलनेस में 6 तारीख को आया था, आज 10 तारीख है। 4 दिन में मैंने 4 किलो वेट अपना कम किया है और योग प्राणायाम हमेशा मेरे जारी हैं और हमेशा आगे करता भी रहूँगा। जय श्री कृष्ण। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात गांधीनगर से हूँ। मैं जब से स्वामी जी का योग चालू हुआ है तब से मैं योग कर रही हूँ। मैं स्कूल टीचर भी हूँ और अभी रिटायर्ड हुई हूँ, लेकिन मेरे 2017 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो मैंने योग बहुत टाइम तक मैंने योग भी किया, मेडिसिन भी ली, लेकिन मेरे को लगा कि मेडिसिन के मेरे को अच्छा नहीं हुआ, लेकिन योग से ही अच्छा हुआ है। और अब भी मैं योग टीचर हुई हूँ, गांधीनगर में योग क्लास चलाती हूँ। अब मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और अभी भी मैं गांधीनगर में योग की तालीम दे रही हूँ। मेरा नाम भरत सोनी, मैं गांधीनगर सचिवालय से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मुझको मेरा वाइफ ने यहाँ 15 साल पहले योग टीचर की तालीम ली, 15-20 साल पहले। उसके हिसाब से मैं भी योग से जुड़ गया और मैं इतने 15-20 सालों से ये योग प्राणायाम कर रहा हूँ। तो अभी मेरी उम्र अभी उम्र 72-73 तक हुई है। फिर मुझको कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, मुझको बीपी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है। अभी 2 एज रिलेटेड एक बीमारी आई है कि घुटन का और थोड़ा आँखों में मोतिया आया है। तो एक हमारा ग्रुप आ रहा था, उसके साथ मैं भी आ गया और मैंने अभी घुटन का मैं 4-5 दिन से जो मैंने इधर जो लिया ट्रीटमेंट, तो मुझको ऐसा लगा है कि मेरा 75% 75% पेन कम हो गया है और शायद मुझको ये नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरा वाइफ कुसुम सोनी, तो उसने पहले बताया ऐसे वो योग में समर्पित है और अभी गवर्नमेंट टीचर से रिटायर्ड होने के बाद हमारे गांधीनगर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने भी उनको योग टीचर के रूप में नियुक्त किया है। तो बिना कोई तनख्वाह ले वो अपने एरिया में महिलाओं और सबको बहुत योग की जानकारी दे रही है। बाबा जी का जो ये आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है उसकी भी हम जानकारी देती है और 21 जून को तो हम बहुत बड़ा कार्यक्रम योग दिन के दिन करते हैं। ऐसे हम 20 साल से बाबा जी से जुड़े हैं और स्वस्थ हैं। ओम। मेरा नाम साधना दवे है।
मैं उदयपुर से आई हूँ, राजस्थान से, और मैं शुगर पेशेंट हूँ। और अभी यहाँ आने के बाद मुझे शुगर में बहुत फ़र्क है। मतलब पहले मेरे को 52-53 यूनिट लगते थे, अभी मुझे आज मॉर्निंग से लेके अभी तक मैंने 8 यूनिट ही ली है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। इनका इंसुलिन जो डॉक्टर ने लिखा है वो है 56 यूनिट पर डे, और हम यहाँ पर जब से आए हैं तब से इसका बहुत डाउन हो गया और अब 8 यूनिट पे आ गई है ये। और इसको बहुत एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। और बाकी आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, मैं वर्षा जोशी। मैं जब से योग से जुड़ी हूँ, पतंजलि योग से जुड़ने के बाद से मेरी कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई है, मेरी बीमारियाँ ठीक हुई हैं। सबसे पहले तो मुझे जो लगातार छींकें आती थी वो लगभग आधे घंटे सुबह उठने के बाद, तो वो बंद हो गई शुरुआत में ही, शुरू में 2-3 महीने के अंदर ही। और उसके बाद मुझे रात में सोने के बाद अचानक से सांस रुकती थी, जो कि बहुत एक कष्टकारक मेरे लिए प्रॉब्लम थी, जो धीरे धीरे जाकर अब वो ठीक हो गई है। अब जाके वो मतलब लगभग साल भर के अंदर अंदर ही वो ठीक हो गई। और ये तकलीफ़ मेरे पापा को, बुआ जी को, मेरे दादाजी को, मतलब हमारी अनुवांशिक तकलीफ़ है ये। तो ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ। और उसके बाद मैंने 2021 में योगग्राम में अपना ट्रीटमेंट करवाया था। उस समय थोड़ा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम मुझे हो गया था गिरने की वजह से। वो प्रॉब्लम भी मेरा पूरी तरह से क्योर हो गया। अब मुझे कमर में कहीं भी कोई दर्द नहीं होता है और मैं पूरी तरह से उस दर्द से निजात पा चुकी हूँ। और अभी भी मैं डिटॉक्स के लिए आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि अभी मैं किसी कारण से एलर्जिक बीमारी हो गई थी, मुझे चिकनगुनिया हो गया था, थोड़ी बेपरवाही, या कहना चाहिए कि मेरी माताजी बीमार हुई थी और मुझे बाहर आईसीयू के बाहर रहना पड़ा। और उस बीच मुझे मच्छर रोग की वजह से चिकनगुनिया हुआ, तो बस उसी की वजह से मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया और थोड़ा दर्द आने लगा था। तो मैं फिर से डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आई और 3 दिन में ही मुझे वो आराम मिल गया। दर्द बहुत कम हो चुका है, वेट कम होना शुरू हो चुका है। तो मैं स्वामी जी का, परम पूज्य स्वामी जी, गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसी थेरेपी और ऐसी सुविधा और इतनी इस योग को संसार में प्रचार प्रसारित करने के लिए गुरुदेव को कोटि कोटि नमन वंदन। राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे पार्किंसन की बीमारी थी 6 साल से, अभी ठीक हुई हूँ। बहुत मुझे रिलैक्स मिला है। योगा वगैरह के डाइट खाना खाया है। योगा प्राणायाम अनुलोम विलोम वगैरह सभी करते हुए मुझे आराम मिला है। इनको 6 साल से, इनका नाम हितेश कुंवर है, मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी हैं। इनको 6 साल से पार्किंसन की बीमारी थी। वेलनेस योगपीठ हरिद्वार आके ट्रीटमेंट कराने से इनको बहुत रिलीफ मिला है, 80% तक ठीक हो गए हैं। इनको सिरोधरा और एक्यूप्रेशर और योगा से वगैरह पूरा रिलीफ मिला है। अब 80% तक ठीक है। धन्यवाद पतंजलि जी। मेरा नाम उर्मिला, मैं मुंबई कल्याण से हूँ। और मेरे को पिछले कई साल पहले, करीब 25 साल पहले, यूट्रस में 2 गांठें आई थी, तो वो मेरे को कपालभाति और प्राणायाम करके ही ठीक हो गई थी। उसके बाद मेरे को अर्थराइटिस का और स्लिप डिस्क क्या बोलते हैं उसको, उसका प्रॉब्लम था, तो वो भी मेरा कंप्लीट ठीक हुआ। अर्थराइटिस तो मेरे को इतना ज़्यादा था कि मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। बैठ गई तो कोई उठाएगा तो ही उठ सकती थी, सो गई तो भी नहीं, किसी के सहारे से ही उठना होता था। तो अभी मेरा वो भी प्राणायाम करके और नेचुरोपैथी ले करके
वो सब मेरा कंप्लीट 3 साल से ठीक है। तो अभी 3 साल से ठीक होने के बाद अभी तक क्योर है कि वापस वो रिवर्स नहीं आया है, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, मेरे को अभी नवंबर महीने में मैंने टेस्ट कराया था, तो मेरे को ये फैटी लीवर और ये भी डिटेक्ट हुआ है, डायबिटीज़ भी डिटेक्ट हुआ है। तो फैटी लीवर तो मैंने लिवोग्रिड खा के ठीक कर लिया, घर में ही ठीक कर लिया, खाली एक पैकेट में जितनी गोलियां आती हैं उतनी ही खाया, तो उससे मेरा पूरा ठीक हो गया। और थोड़ा जो इसका डायबिटीज़ का है, तो डायबिटीज़ भी मेरा अभी जस्ट शुरुआत हुई है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और तीसरा, मेरे को वाइट पैचेस जैसे आए हैं, जिसको कि डॉक्टर ने बताया कि वो पैचेस नहीं है, वो इन्फेक्शन है, तो वो ठीक हो जाएगा। वो मेरे को वैक्सीनेशन के सेकंड वैक्सीन जो लगी थी कोरोना की, उसके बाद तुरंत बाद आ गया था, मतलब दूसरे दिन ही मेरे को खुजली जैसी चालू हुई अंगूठे में, और पहले अंगूठे में चालू हुआ तो वो ठीक हो गया, फिर पेट में थोड़ा सा और चेस्ट में थोड़ा सा आया है, तो उसका मेडिसिन अभी ले रही हूँ, तो वो भी उम्मीद है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा मेरा। धन्यवाद। मैं अर्चना राय, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे बच्चे को ऑटिज़म की दिक्कत है, ऑटिज़म है, ADHD है। उसमें मेरा बच्चा पहले बिल्कुल भी 2 साल की उम्र से जब मुझे पता चला कि उसको इस टाइप की मतलब ऑटिज़म का दिक्कत है, वो सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, कहीं बैठता नहीं है, सामान चीज़ों को फेंकता है, काटता है। तो पहले तो मैंने काफ़ी एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से मतलब ये था कि बच्चा इनएक्टिव हो जाता था, लेकिन उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता था, उसमें सुधार नहीं होता था, उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं होता था। लेकिन जब मुझे हमारे वहाँ पे पतंजलि के जो डॉक्टर हैं रायपुर में ही, उन्होंने सजेशन किया आप एक बार पतंजलि योग ग्राम जाइए और वहाँ जाके बाबा जी से मिलिए। तो हम लोग ने 2022 में दिसंबर महीने में हम लोग आए और जनवरी के आसपास हम लोग ने उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आज 3 साल हो रहे हैं हम लोग को ट्रीटमेंट करते हुए, और ट्रीटमेंट के बाद बच्चे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, गुड बॉय, है ना। बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जो बच्चा पहले काटता था, मारता था, चीज़ों को फेंकता था, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि मेरे बगल में बैठा है शांत से। उसके बाद पहले वो पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन आज के डेट में वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। उसका सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में हो गया है, क्लास 1 में हुआ है। उसने 3 साल तक नर्सरी, PP1, PP2 पढ़ाई किया, जो कि यहाँ के ट्रीटमेंट से उसको काफ़ी लाभ हुआ, जिसके कारण वो स्कूल में बैठता था। पहले इसको कोई स्कूल नहीं लेते थे, बोलते थे अरे ये तो पागल है, इसको बेकार है। हम लोग पैसा देने के लिए भी राज़ी होते थे, फिर भी बच्चे को कोई नहीं लेता था। अरे मैडम आप अपने बच्चे को ले जाइए, हम नहीं रख सकते, क्योंकि सबको रेडीमेड बच्चा चाहिए जो बिल्कुल भी जिसमें मेहनत ना करना पड़े। लेकिन इलाज के बाद इसका जो मसाज होता था, शिरोधरा होता था, एक्यूपंक्चर थेरेपी होता था, तो धीरे धीरे 3 साल में इसको बहुत आराम हुआ। और बोलना नहीं चाहिए, PP2 में तो इसके टीचर्स लोग इसके पीछे ही भागते थे कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, और इसका IQ भी 110 है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सुन के बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब इसका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हुआ तो हम लोग के मन से एक बोझ हुआ, जो स्कूल हमारे बच्चों को भगा देता था, कम से कम वो तो नहीं करेगा। धन्यवाद। पतंजलि में आने के बाद यहाँ पे डॉक्टर, स्वामी जी, योग के सदस्य और सबसे बहुत सहयोग मिला है। उन्होंने कंटिन्यू हम लोग को लाइनअप और गाइडलाइन दिया है कि इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करो, घर में जाके ट्रीटमेंट करो, जिससे आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और भविष्य में जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाता, मैं यहाँ आते रहूँगी और सहयोग लेते रहूँगी। और जो भी पतंजलि द्वारा मेरे बच्चे को सहयोग होता है वो करते हैं, खासकर दवाइयों में। धन्यवाद। मेरा नाम सुशीला संगम है, मैं UP गाजीपुर से हूँ।
मेरी उम्र 12 साल की है। मुझे सोराइसिस है। मैं बहुत जगह दिखाई लेकिन वहाँ पे कोई इलाज नहीं मिला। बोलते थे लोग बड़े हो जाओगे तो ठीक हो जाओ, लेकिन कोई उपचार नहीं मिला। फिर हमारे दादाजी देखते थे टीवी पे कि पतंजलि एक बार जाइए। हमारे स्वामी जी थे, बोले उनसे हम लोग प्रेरणा लेके, तो वो बोले कि ठीक है जाइए। तो हम लोग आए तो यहाँ पे पहले तो कुछ नहीं मिला, आराम मिला, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इतनी अच्छी यहाँ की पर्यावरण है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा आराम मिला इससे हमें। इतना आराम मिला कि क्या बताएं। ओम स्वामी जी, मैं यूपी गाजीपुर से हूँ। मेरी बेटी को स्किन प्रॉब्लम थी जन्म से, लेकिन यहाँ आए तो पहले से 80% आराम है और मुझे यहाँ का सब ट्रीटमेंट अच्छा लगा। ओम स्वामी। ओम, मैं कृति दवे, मेरे पापा हरकान भाई दवे। हम यहाँ पतंजलि में ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। पापा को 2019 से हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट हुआ था, तो घर पर हमने योग प्राणायाम और पतंजलि का जो मेडिसिन है, सर्वकल्प कवाथ है, लिवोक्रिट एंड लिवाप्रित है, उससे हम काफ़ी कम कर चुके थे। 500 से 200 के बीच में काउंट रहता था, वो कम नहीं हो रहा था। यहाँ आके ट्रीटमेंट लिया, अभी वो नॉन रिएक्टिव आ गया है। धन्यवाद स्वामी रामदेव जी। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। आज से 1.5 साल पहले करीब मुझे टाइप 1 डायबिटिक जो है डॉक्टरों के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, जिसके लिए उन्होंने मुझे बेसालॉग जो इंसुलिन है वो 10 यूनिट लेने के लिए कहा था। मैं नियमित पिछले 1.5 साल से अपना इंसुलिन ले रहा था, परंतु ये टीवी के माध्यम से जो स्वामी जी का वहाँ योगा क्लास और ये सब जो लाइव आता है, उसे मेरे पिताजी जो है लगातार देखते रहते थे रोज़। तो मेरे पिताजी की प्रेरणा से एवं गुरुजी की प्रेरणा से मुझे ये यहाँ आने का जो है मैंने संकल्प लिया, और संकल्प लेने के पश्चात मैं 14 अप्रैल को जो है यहाँ पहली बार आया। और जैसे ही मैं पहले दिन यहाँ आया, फर्स्ट डे बस मुझे इंसुलिन लेना पड़ा। सेकेंड दिन से मेरा इंसुलिन जो है पूरा बंद हो गया, और मैं सेकेंड डे से जो भी योग है और जो यहाँ का नियमित आहार है उसको, और जो भी आयुर्वेदिक दवाई है उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। आज की स्थिति में मेरे रिपोर्ट्स जो है वो सभी नॉर्मल आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से लगातार, और मैं अभी इंसुलिन पूर्ण रूप से बंद कर चुका हूँ, और जो भी डाइट और योग और जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं सिर्फ उसी का ही अनुसरण करते हुए अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पलाशी पंड्या है। मैं लंदन यूनाइटेड किंगडम में रहती हूँ, और 2017 में मुझे थायराइड डायग्नोस किया गया था। तब से मैं थायरॉक्सिन दवाई लेती थी। तो एक दिन मेरे माता पिता दोनों ने मुझे प्रोत्साहित किया योगा की ओर, और मैंने योग करना, बाबा जी की वीडियोस देखकर आस्था चैनल पर योग प्राणायाम में अपनी रुचि थोड़ी बढ़ाई। और उसके बाद फिर थायरोग्रिड से 2024 में मेरा जो थायराइड था वो ठीक हो गया। मैंने 3 महीने लगातार दवाई ली और अपनी जो थायरॉक्सिन दवा थी वो छोड़ दी थी, तो उससे थायराइड ठीक हुआ। और फिर 2023 में कोविड होने के पश्चात मुझे एस्थमा हो गया था, और वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे बहुत ही हेवी डोज दिए थे स्टेरॉइड्स के, और मैं टैबलेट्स भी लेती थी स्टेरॉइड्स के, प्लस इनहेलर्स भी लेती थी। फिर पिछले साल मैं जून में आई थी यहाँ पर पतंजलि वेलनेस में, तब मैंने यज्ञ की थेरेपी शुरू करी, और पिछले करीब 7-8 महीने से मेरे पूरे इनहेलर्स छूट चुके हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी के पश्चात मुझे घुटनों का दर्द, स्लिप डिस्क की भी बहुत शिकायत थी, जो कि 2015 से चल रही थी। और धीरे धीरे करते करते जब पिछले साल यहाँ आई जून में, तो मैंने जानू उपना, जानू बस्ती, जो भी यहाँ पे थेरेपीज़ हैं वो ली, और स्लिप डिस्क की भी बहुत सी थेरेपीज़ ली, श्रृंगी कराई, और अब मैं दौड़ रही हूँ, और कमर का दर्द भी बिल्कुल जा चुका है। मेरा यही है सबको संदेश कि आप सब योग की ओर आगे बढ़ें और अपने रोगों से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम मधुसूदन वैष्णव है, और ये मेरी पत्नी उषा देवी हैं। हम राजस्थान के सिरोही जिले के गांव रोगड़ा के रहने वाले हैं, और मेरी पत्नी को 5-6 महीने पहले सर्वाइकल डिस्टोनिया डायग्नोस हुआ था, और हमने इसके संबंध में अहमदाबाद के अंदर ट्रीटमेंट भी लिया, और उसके बाद काफ़ी कुछ आराम नहीं लगा, तो हमने स्वामी जी के फेसबुक चैनल से
देखते हुए हमने पतंजलि को पे ट्रीटमेंट करने का फैसला किया और हम यहाँ पहुँचे। हमको 6 दिन अभी यहाँ हुए हैं, तो 6 दिन के अंदर मेरी पत्नी को लगभग 35 से 40% सर्वाइकल डिस्टोनिया में आराम है। अब बैठे हुए मेरी पत्नी की गर्दन सीधी रहती है, ये तो पहले बिल्कुल गिर जाती थी एकदम से, और अभी बैठे हुए पत्नी की गर्दन सीधी रहती है। और सुबह 4 बजे से मेरी पत्नी दौड़ना शुरू करती है। दौड़ना इन सेंस जो ट्रीटमेंट लेना करना वो है, तो शाम को 8 बजे हम रूम पे वापस जा पाते हैं। वो पूरे दिन भर भागती रहती है, लेकिन उसको थकान नहीं आती है और दर्द में भी आराम है। उसको पतंजलि आने से पहले 10 दिन से पेट में दर्द भी था और पेट दर्द की गोलियां भी चालू थी, लेकिन यहाँ आने के बाद एक भी टैबलेट नहीं ली। पेट की कब्जी लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और पेट अब नॉर्मल है, दर्द में भी नॉर्मल है, गर्दन भी सीधी रहती है। 35 से 40% सर्वाइकल डिस्टोनिया में आराम है। अभी हमको मात्र 6 दिन ही हुए हैं और इसको एंजाइटी की प्रॉब्लम भी थी, जिसमें काफ़ी कुछ आराम मेरे को लग रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया है इसका। और मैं सभी को अनुरोध करूँगा कि घर बैठे या पतंजलि योग से आप जो भी योग या ट्रीटमेंट ले सके दवाई के लिए ले, ज़्यादा से ज़्यादा ले और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपना कथन समाप्त करूँगा। धन्यवाद।